अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मेरी दुआएं हैं आप सब के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो जी जनाबे अली रोहान साहब वापस आ गए थे और कुछ चीज़ जो लंच बॉक्स में कुछ बचाया हुआ था वो भाइयों में बांट रहे थे और शियान रोहान का कार्ड लेके भाग गया। तो आज जी मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। आप यकीन करें कि ये इतना ईज़ी है और इतना मतलब जिस तरह लो कॉस्टली आपको बता देते हैं जी, चीज़ भी डालें, क्रीम भी डालें, ये वो। तो मैं आपको लो बजट में रह के वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी दूंगी। और इसके लिए बस मैंने कुछ सब्जियां वगैरह बाल ली हैं, थोड़ा सा चिकन लिया है और हाफ़ कप मैदा लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉरी सिर्फ लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट नहीं है। तो बस मैं जल्दी से लहसुन को थोड़े से ऑयल में मैंने सौटे कर लेना है। और ये जो कैमरा थोड़ा ब्लिंक कर गया था इसके लिए माज़रत। तो बस इसको हल्का सा सौटे करना है और फिर इसके बाद मैं आगे साथ साथ आपको स्टेप दिखाती भी जाऊंगी और गाइड भी करती जाऊंगी। तो मैंने ये किया था कि 1 शिमला मिर्च ले ली थी, 2 गाजरें ले ली थी, 2-3 आलू ले लिए थे, उनको ना मैंने उबाल लिया था। तो और उनका पानी स्ट्रेन कर लिया था, ठीक है। तो बस अब मैं जल्दी, और मैंने ऐसे ही चिकन को उबाल के उसके रेशे बना लिए थे। तो बस ये मैंने 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। उसमें अगर आपके पास मक्खन है तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और बस मैंने इसी तरह ये है कि अब जो लहसुन अदरक लहसुन में मैंने सौटे किया था ना, उसमें मैंने ये अपनी सब्जियां डाल दी हैं। ये सब्जियां मेरी बॉइल्ड हैं, मतलब 5 मिनट मैंने इनको बाला था, ज़्यादा नहीं ना। तो साथ ही अब ये जो अब मेरा श्रेडिड चिकन है ये मैं इसके बीच में डाल दूँगी और लो बिल्कुल आँच जो सी है ना वो बिल्कुल लो कर दूँगी। तो उसके बाद फिर अब हम साथ साथ इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं है ना, सिर्फ 2 चमचे मैंने ऑयल डाला था। और अगर बिलफाज मुझे और ज़रूरत पड़ी तो मैं साथ साथ और ऑयल डालती जाऊँगी। तो बस अच्छे से मैं ये है कि इसको चम्मच को हिलाते जाना। आपने कोई ऐसी चम्मच लेनी है ना कि क्योंकि आपकी सब्जियां गली हुई होंगी तो ज़्यादा टूट ना जाए ना। तो बस मैंने 1 चम्मच ऑयल और डाल दिया था और साथ ही अपनी बंद गोभी भी डाल दी थी। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल लिया। अब यहाँ पे भी अगर आपके पास ऑप्शनल है, मक्खन है तो यूज़ करें, वरना कोई बात नहीं ना। आप 1 कप हाफ़ कप ऑयल यूज़ करेंगे और हाफ़ कप ही आपने ये मैदा डालना है। ये मेजरमेंट कप आपके पास हैं तो ठीक है, वरना ये जो आम चाय वाले कप होते हैं इससे भी आप नाप सकते हैं ना, क्योंकि हमने दोनों की क्वांटिटी एक जैसी रखनी है, तो इस तरह कोई ख़ास इशू नहीं होना। तो बस ये है कि आँच आपने ज़ीरो पे कर देनी है, बिल्कुल लो पे करके ना आपने इस मैदे को घूमना है, जो सा ना अच्छे से वो करना है, भूनना है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे तकरीबन 4-5 मिनट हो गए थे। अब मेरे मैदे की ये कंडीशन थी, फिर भी मैं इसको हिला रही हूँ। जब तक आपको खुशबू ना आए आपने बार बार चम्मच ला के ना अपने नाक के पास सूंघना है। तो ये है कि अच्छे से अगर आपका मैदा अच्छे से भुना होगा ना तो आपका पास्ता अच्छा से बनेगा। कच्चे मैदे से ना फिर आपका पास्ता अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई और ख़ास चीज़ ऐड तो करनी नहीं है, तो इसलिए। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 कप दूध के ना, पहले 1 कप डालूँगी, फिर इसको साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने, फिर 1 और कप डालूँगी ना। तो मैंने 2 कप डाल दिए थे। और जी शियान साहब आ गए हैं मम्मा मम्मा करने के लिए। जी बेटा। तो बस अच्छे से मैं साथ ना इस बीटर की मदद से इसको ना बीट करती जाऊँगी ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहे। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो और थोड़ा अगर आप दूध डाल दें तो कोई मसला नहीं है, इसमें मैदा हमारा पक जाएगा। तो बस आँच आपकी हल्की होनी चाहिए। तो ये मैं एक-एक बात हर चीज़, अब मैंने ये वीडियो मेरी इतनी लंबी होने वाली है, तो सिर्फ मेन मकसद ही मेरा ये है कि जो था ना मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा सकूँ। क्योंकि देखिए सिर्फ हम ये जो क्रीमी पास्ता बना रहे हैं, वाइट सॉस सिर्फ इसमें मैदा यूज़ कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसीलिए अगर हम इसको अच्छे से बनाएँगे तो अच्छे से बनेगा। तो जी इसमें मैंने 2 चम्मच काली मिर्च के डाले थे, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के और 1 चम्मच नमक डाला था। बस आपने इतनी सारी चीज़ें डालनी हैं और कोई भी फालतू चीज़ नहीं डालनी, कोई और मसाला वगैरह नहीं डालना आपके लिए। कोई आपको वाइट पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये मसाले डाल लें। जो तरीका, जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, ऑथेंटिक रेसिपी, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका वाइट सॉस पास्ता बहुत ही यम्मी बनने वाला है, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है।
तो बस आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है। अब आप देखें यहाँ पे तकरीबन ना 7-1 मिनट हो गए थे और मैं मुसलसल चम्मच को हिला रही थी और फिर मैंने चेक किया तो मैंने ऐसे चम्मच उठाई ना तो उसके साथ ऐसे पास्ता चिपका मतलब जो वाइट सॉस था ना वो लग रहा था। तो बस उसमें मैंने फिर ये जो अपना बॉइल्ड पास्ता है ये 400 ग्राम था, ये डाल दिया और जो ये मेरी सब्ज़ियाँ वगैरह सारी ये भी डाल दी। आप सब्जियों में अपना मिर्च मसाला चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से भी मिर्चियों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की कैद नहीं है। अब इन सारी चीज़ों में को मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने रखना है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें रेडी थी। और ये देखिए जी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े का बना था। इस टाइम शान सोया हुआ था, बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, मेरे ट्यूशन के बच्चे पढ़ के चले गए थे और मैं आराम सुकून से शाम का टाइम था और एंजॉय कर रही थी पास्ता। और साथ जी जनाब यार ये देखे ना बिल्लियों ने तो बस अपना वो कहते हैं ना अपना ही घर समझ लिया है। तो बस ये भी अल्लाह की नेमत होती है चलो कि मतलब कोई ना कोई जानवर हमारे घर में है। तो बस ये रूम कूलर को इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है और जी बस अभी ये शोकेस भी यहाँ से उठाना है, सेटिंग थोड़ी सी बहुत ही रहती है करने वाली। तो मेरे हस्बैंड को भी ज़रा टाइम नहीं मिला, जैसे ही उनके पास टाइम मिलता है उनको तो फिर इंशाल्लाह। और जनाब अली उठ गई थी मुझे देख के और अंगड़ाइयाँ ली और जो ना मज़े से। ये बिल्ली के 4 बच्चे हैं और अभी तो एक बैठा हुआ है ना, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो तीनों के तीनों बैठे होते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी जी फ़ौरन से रेडी हो जो हमने खाला की तरफ जाना है। और मैंने फिर झटपट शियान को नहलाया और फ़ौरन से हम तैयार हो गए जाने के लिए। हाँ, तो बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई गाने वगैरह लगा लेते हैं गाड़ी में, मैंने कहा नहीं बस छोड़ दें हम ऐसे ही ठीक हैं। बस बच्चे ही इतना तंग कर रहे थे। रोहान खिड़की के पास बैठा हुआ था तो वो कह रहा था कि शियान को ना मेरी गोद में बिठाओ। तो मुझे ये था कि शियान अभी नहाया हुआ है और उसने विंडो भी ओपन की हुई थी तो फिर इसलिए ना मैं उसको मना कर रही थी। लेकिन वो कह रहा था नहीं मम्मा मेरी गोद में बिठाओ और मैंने बिठा भी दिया था। तो थोड़ी देर शियान उसकी गोद में बैठा तो फिर अच्छा ख़ासा उसने रोना शुरू कर दिया था कि हाँ जी। और बस ये हमने पास ही जाना था, कोई इतना दूर नहीं, सदर बस जाना था और गए हैं तो आगे ये ड्रामा लगा हुआ था। अच्छा मैंने तो कभी ये ड्रामा देखा नहीं है। बेटियां शायद नाम है और जी इतना मुझे दुख हुआ ना कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ना ये ड्रामा देख के कि देखे ना बस बनाने वाले भी नहीं सोचते कि देखें इस तरह क्यों एक बंदा है जिसकी 4-5 बेटियां हैं तो क्यों उस मतलब वो फिर बंदा क्या सोचता है ना क्यों ऐसे ड्रामे बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की ना। तो बस मुझे तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। तो बस फिर हम घंटा डेढ़ ही बैठे, कुछ खाया पिया, समोसे वग़ैरह और फिर मज़े से हम वापस आ गए थे। और ये बार-बार मुझे शयान हिला रहा था, वो कह रहा था मोबाइल मुझे दो, मैंने कहा अच्छा ठीक है जी देती हूँ। तो मैंने उसको दे दिया था। अच्छा जी चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपना प्यारों का ख़्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।